मैं यहाँ स्थापना डिफेंस एकेडमी आया हूँ। लगभग रात के 11:30 बजे हुए हैं। हाँ भैया जी, 11:30 बजे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 11:30 बजे कोई भी बच्चा बाहर ना घूमे और कोई भी अंदर ना आ सके, इसीलिए कोई इधर उधर रूम में ना घूमे, मोबाइल वगैरह ना चलाए। नाइट में सिक्योरिटी ड्यूटी हमारी यहाँ सिक्योरिटी बहुत 1 बढ़िया बजे तक भैया। हमारी ड्यूटी रहेगी यहाँ पे। उसके अच्छा बाद भैया, हम सो जाएंगे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भैया आप तो। हाँ जी भाई। सर जी आ रहे हैं अब, RK बेनीवाल जी। अरे रात्रि को क्या चल रहा है भाई? जी सर जी। अब आए, दिन में की बात थी ना। चलो कोई बात नहीं, 11 बजे तक मैं आपको मिल गया। अच्छा, हाँ बताइए। जी सर जी, अभी क्या चल रहा है अभी? आप देख रहे हैं कि ये लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी नाइट क्लासेस वैसे ख़त्म हो जाती है। और ये जो बच्चे आपने देख लिए होंगे, ऐसे हर रोज़ ड्यूटी रहती है यहाँ पर। और रात्रि को 1 बजे तक पूरी निगरानी रखी जाती है दोनों हॉस्टल्स के अंदर। और ये वाला हॉस्टल है, आर्मी वाला हॉस्टल है। और आओ मैं आपको अंदर दिखाता हूँ क्या चल रहा है। आ जाइए, देखिए ये नीचे बेसमेंट है हमारा। यहाँ तो मैं अभी पेपर बना रहा हूँ। अब आओ, देखो यहाँ मैं पेपर बना रहा हूँ ऑफिस के अंदर। और ये एक आप पहले आपको बेसमेंट दिखा लेते हैं। राजस्थान पुलिस का हमारा पेपर चलता है सुबह 5:30 बजे से। तो मैं रात्रि को 11 बजे तक मेरे एक असिस्टेंट है, उसके साथ पेपर वगैरह हम बनाते हैं। और जब सारे बच्चे सो जाते हैं तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के पास मैं सोता हूँ। और फिर सुबह 1 बजे हम लोग फिर सुबह 5 बजे के आसपास फिर उठ जाते हैं सारे बच्चे। हम लोग नीचे जा रहे हैं ना, आज नीचे दिखाते हैं। ये नाइट का हमारा बेसमेंट का हॉस्टल है, आर्मी वाला। और आप देखेंगे कि इसमें आप बच्चे सो रहे होंगे, सारे बच्चे ने। ये आप थोड़ा देखिए, ये सारे बच्चे सोए हैं यहाँ पर। ये नंबर रूम है, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। अंधेरा, डिस्टर्ब नहीं हो बच्चे, सोए हुए हैं सारे बच्चे सोए हुए। किसी कमरे में कोई लाइट वगैरह नहीं है, कोई हलचल नहीं है। यहाँ पूरी शांति से सारे बच्चे सोए हुए हैं। और ये सुबह 4:30 बजे इनको उठा दिया जाएगा। कोच सर उठेंगे, उसके बाद आर्मी वालों का शेड्यूल हमारा शुरू हो जाता है। उधर 5 बजे सुबह आर्मी वाले बच्चे ग्राउंड की ओर निकलते हैं। और हम जो उस हॉस्टल में चलेंगे, वहाँ पर 5:30 बजे राजस्थान पुलिस का वो डेली टेस्ट है 150% का, वो शुरू हो जाता है। तो सारे काम बटे हुए, स्टाफ भी है यहाँ, बच्चों को भी काम बांटे गए हैं। और मेरा काम अभी चल रहा है, वो तो चलेगा, 12 बजे तक कंप्लीट नहीं होगा। हम ऊपर चलते हैं, आइए सर। यहाँ देखते हैं कि क्या ऊपर वाले, ये बेसमेंट का हमारा आर्मी का हॉस्टल था। जी सर। अब हम लोग यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, ये ऑफिस वाला पोर्शन। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ रहे हैं। तो यहाँ नाइट में ही ये जो आपको रूम दिखाई दे रहा है 10 नंबर रूम, ये कोच सर का रूम है। यहाँ वो सोए हुए, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और ये हमारा हॉस्टल का पोर्शन है, जिसमें 12-13 बच्चे हैं, वो अंदर सोए हुए। आप देख के जा सकते हैं क्या। हाँ, कुछ राजस्थान पुलिस के 1-2 बच्चे वो तैयारी भी कर रहा होगा। और आप देख सकते हैं बच्चों को क्या अंदर क्या करना है, सोए हुए। ठीक है, इसमें सोए हुए, सोया बच्चा। यहाँ क्या भाई, क्या चल रहा है बच्चों? रात्रि को स्टडी चल रही है। आप आर्मी के, आप पुलिस के, आप राजस्थान पुलिस के। वैसे तो ये आर्मी का हॉस्टल है, और 1-2 ये घुसपैठी है जो राजस्थान पुलिस वाले भी आर्मी वाले हॉस्टल्स में रह रहे हैं। बाकी साफ सफाई ठीक है अपने कमरे की। आ जाओ। तो ये हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का हॉस्टल है। यहाँ एक नीचे का ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का क्या नाम दिया गया है? ये कलाम ब्लॉक। आप मुझे दिखाइए ऊपर, है ना, ये वाला है, ये कलाम ब्लॉक है ना। अब आ जाओ आप, ये विवेकानंद ब्लॉक है। इसी बच्चे भी सोए हैं, ये देखिए। ये हाँ भाई, आपके 2 साथी हैं, वो ड्यूटी पे है, और ये बंदा सोया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसके अंदर अभी इसमें चूँकि रिलेशन भर्ती के पेपर वाले भी कुछ बच्चे हैं, तो ये बच्चे, इनकी नाइट की एक्टिविटी 1 बजे तक रहती है ना।
पीछे का सीन दिखा जी। हाँ आ जाइए सर, इसमें आ जाइए। हाँ भाई, आप लोग रिलेशन पढ़ती क्यों? आइए इसको दिखा दीजिएगा, ये रहा। तो तुम लोग तो लेट तक पढ़ते हो, सुबह 5:30 बजे सबको उठना होता है, लाइब्रेरी में जाते हो, आपका डेली टेस्ट चलता है। और हालांकि फिजिकल वाले बच्चे सो चुके हैं अब, पर आप लोग लेट तक पढ़ते हैं। ये यशपाल, भागीरथ, जितेंद्र और यहाँ ये सुनील है। तो आप लोग लेट तक पढ़ते होंगे, ठीक है। ये हमारा नाइट का जो सिस्टम है इनका चल रहा है। और बाहर आप देख रहे हैं नीचे जो दो हमारे मुस्तैद हम जो बैठे हुए हैं, बहुत ये ध्यान रखने वाले बच्चों को चयन करके उनको ड्यूटी पे दिया जाता है और ये अल्टरनेट ड्यूटी चलती रहती है। और क्या भाई, सुबह स्पेशल नाश्ता मिलने वाला है। जो नाइट में जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, सुबह उतना ही अच्छा उसके लिए सिस्टम। चलिए ऊपर आप सर आप ऊपर की ओर दिखाना। यहाँ मैं खुद रहता हूँ, यहाँ ऊपर मेरा रेजिडेंस है, तो उसमें तो आइए हम छत बाद में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या देखना बताइए। राजस्थान पुलिस का आर्मी का हॉस्टल देख लिया, 11 बजे की एक्टिविटी थी। अब आपको राजस्थान पुलिस वाले हॉस्टल की ओर ले चलता हूँ। जी सर। इस समय वहाँ पर भी सोने की तैयारियाँ चल रही है वैसे। और उनका जो क्लास का नाइट का जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो लगभग 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ भाई, उधर वाले हॉस्टल की किसकी जिम्मेदारी है? नरेश जी आपकी। आप आइए हमारे साथ, आइए इधर। आप हम चलते हैं ना, ये सामने जो लाइट दिख रही है, आ जाओ आ जाइए मेरे साथ आइए। हाँ, ये दोनों बिल्डिंग हैं। तो ये बिल्डिंग यहाँ आर्मी के लिए है। हम लोग इस बिल्डिंग के हॉस्टल का अवलोकन कर चुके हैं और आइए उधर चलते हैं हम लोग। यहाँ अब हम लोग चल रहे हैं, वो पोर्शन है वहाँ पर ये बी ब्लॉक है। वहाँ पर आपको टॉयलेट्स की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, वहीं पर किचन है। अब वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ बड़ा क्लासरूम है, एग्ज़ाम हॉल है। और वहाँ ऊपर है वो राजस्थान पुलिस के बच्चों का हॉस्टल है। तो फटाफट आ जाइए आप और देखिए। कुछ पूछना है आपको, बोलते रहिए पत्रकार साहब। जी सर, जो बच्चे आर्मी वाले और राजस्थान पुलिस वाले हैं उनको अलग अलग सिस्टम कैसे कर रखा है आपने सर? देखिएगा, अभी आर्मी वाले बच्चों का ज़्यादा शेड्यूल टाइट रहता है कि उनको दोनों टाइम फिजिकल करना होता है। उनका एक प्रकार से तीन बार क्लास हो जाती है दिन में। सुबह फिजिकल की क्लास, दोपहर को स्टडी की क्लास, शाम को फिर फिजिकल की क्लास। जबकि राजस्थान पुलिस के बच्चे हैं वो जनरली एक क्लास तक ही सीमित रहते हैं। फिजिकल की एक्टिविटी उनकी बहुत लिमिटेड रहती है। हमारे टॉयलेट्स बने हुए, देखिए शानदार टॉयलेट्स बने हुए। अभी बच्चे जो भी अंदर है वो इसको बंद करना भी रात्रि को, गेट वगैरह। आप यहाँ पर देखिएगा, ये पानी की टंकी है। मैं एक दिन दिखा, ये जो आपको दिख रहा है ये पानी का कुंड है सर। और ये बड़ा हौज है, वहाँ से उस बिल्डिंग से पानी, बारिश का पानी इसमें आता है। पूरे हॉस्टल के बच्चों के लिए सप्लाई होता है, बहुत गहरा। यहाँ पर ये नल दिया हुआ है। ये जो हमारी पानी की टंकी है ये हाथ धोने के लिए है, एक अच्छी सुविधा दे रखी है। इधर आप जो अंदर देख रहे हैं हमारे ये वाला, ये यहाँ फर्श वगैरह अभी चल रहा है। हम लोग का काम थोड़ा सा बीच में एक बार रुका हुआ है। और ये जो पोर्शन आप दिख रहे हैं ये बाथरूम है, नहाने के लिए। यहाँ देखिए ये टूटियाँ नल लगे हुए हैं और अंदर बाल्टी लेकर के बच्चे नहाते। और एक नॉर्मल व्यवस्था, बल्कि मैं कहूँगा नॉर्मल से हमने ठीक व्यवस्था दे रखी है। और संस्था बहुत ही कम फीस में बहुत ही उम्दा काम करती है। आपको पता होगा हम लोग आर्मी की मात्र 4,000 रुपये महीने की फ़ीस लेते हैं। इस 4,000 रुपये में आपका पूरा मैस है, खाना है, सुबह 3 टाइम दिन में खाना होता है, सुबह का 7 दिन का अलग अलग नाश्ता होता है, दोपहर को बढ़िया खाना होता है, एक चाय होती है, शाम को फिर खाना होता है। तो इतना सब, इसके अलावा 4 घंटे क्लास चलती है। इसके अलावा आपको कमरा है, लाइट, पंखे, टेबल, कुर्सी, सब व्यवस्था आपको दी जाती है। टोटल इसका हर महीने का लगभग क्या एग्जैक्टली इस समय हमने 4,000 रुपये फ़ीस कर रखी। इतनी कम फीस के अंदर हम लोग ये इतना अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। बाकी तो देखिए, क्या कहते हैं ना कि जितना घी ज़्यादा उतना ही बढ़िया स्वाद है। लेकिन आप इस एरिया के अंदर जहाँ एक आर्थिक रूप से लोग इतने सक्षम नहीं है, यहाँ ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं और यहाँ पर लोगों के सामने आर्थिक समस्या रहती है। जहाँ उन्हें कम फीस लगती है उसको लोग पसंद करते हैं, बशर्ते वहाँ पर
आपकी सुविधाएं ठीक हो। तो इन सब को देखते हुए चाहे हम लोग ज़्यादा हम अपना न कमाएं, पर हम लोग इतना ही देखते हैं कि अपना काम चल जाए और बच्चे को 100% दिया जाए। तो इसका नतीजा है, इस समय जब कोरोना के बाद जस्ट कोई भर्ती नहीं आई है, बहुत सारी संस्थाएं जहां बंद पड़ी है, वहीं स्थापना डिफेंस एकेडमी के अंदर आज भी आपको हॉस्टल में 70 बच्चे मिल जाएंगे। और ये वैसे कोचिंग नहीं है, जनरली कोचिंग से मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप आर्मी की तैयारी करने आ गए बस आप दौड़ कर लीजिएगा सो जाइए। आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको आपकी सूचना आपके गार्जियंस तक दी जाती है, आपसे सवाल जवाब भी पूछे जाएंगे, आपको कारण बताना पड़ेगा, आपके नंबर कम क्यों आए, दौड़ के आपकी परफॉर्मेंस क्या नहीं है, अच्छी क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ही तैयारी से करते हैं। आजकल हम लोग कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं। जनरली ये आर्मी की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम अनुशासन में रहना चाहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा अच्छे अनुशासन में रहना चाहे, जो बराबर बैलेंस करके दौड़ और कंपटीशन की तैयारी करता है, यदि वो ऐसा बच्चा है तो स्थापना उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और आप केवल दौड़ करना चाहते हैं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो यहाँ स्थापना में ऐसे बच्चों को मुश्किल होती है। अब देखिएगा ये किचन है, लोग जा चुके हैं, किचन की हमारी व्यवस्था भी ठीक ठाक व्यवस्था किचन की अभी बनाया है जस्ट। और यहाँ पर ये जो जगह है ये हमारा मैस है एक प्रकार से, यहाँ बैठ कर के बच्चे खाना खाते हैं। यहाँ पर अभी अब आप एक कैसे घूम रहे हो? पानी में पी के आए हो? आप लोगों का स्टडी का टाइम इस समय कंप्लीट हो चुका है। 10:30 बजे ऑफ हो जाता है। वैसे सुबह 5 बजे आपको उठना पड़ता है। हालांकि बच्चे कहीं नाइट तक भी पढ़ते हैं, 11 बजे तक पढ़ते हो आप, पर 10:30 बजे तक मस्ट होता है। सुबह 5 बजे उठना होता है। इस दौरान बाकी पुलिस के बच्चों को इतनी समस्या का हमें दिक्कत नहीं आती। इस हॉल में अभी जा चुके हैं बच्चे सारे। और ये आगे बोल से आप बच्चे जा चुके हैं। 10:30 का हमारा टाइम था। सुबह कितने बजे उठाया जाता है आपको? 5 बजे। टेस्ट कितने बजे शुरू हो जाता है? 5:30। डेली टेस्ट होता है रोज 150 क्वेश्चन का। और सुबह 5:30 बजे उठते इनका टेस्ट होता है। उसके बाद ये 5:30 से 7:15 तक की इनकी सिटिंग होती है। 7:15 से 9 बजे तक खाना नाश्ता है, जो नहाना है, बाकी सारी क्रियाएँ होती है। 9 बजे से फिर उनकी क्लास शुरू हो जाती है, जो दोपहर को 1 घंटा का गैप दे करके शाम को 4 बजे तक चलती रहती है। बाकी इस हॉल के बारे में हमेशा आपको बताता हूँ, लाइटें वगैरह हमारी बंद की हुई है इसके अंदर। बाकी आप जानते हैं कि हमेशा यहाँ हम बताते हैं इन्वर्टर बैटरी की सुविधा है, सारी टोटल यहाँ सुविधाएं हैं। गर्मियों के अंदर काफ़ी ठंडा हॉल है, लगभग 300 बच्चे तक यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। ये हमारा ये व्यवस्था है। और ये बच्चे जब भी चाहे बच्चा अपने रूम में दिक्कत आ रही है उसको, या रूम में कोई लाइट वगैरह चली जाए, गर्मी का मौसम है, तो ऐसी परिस्थिति में ये हॉल उसके लिए बहुत बढ़िया है। विशेष रूप से ये राजस्थान पुलिस वालों के लिए वरदान नहीं हो। आइए आप सब ऊपर चलते देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। आप देखें कि ऊपर हमारा है वो ये राजस्थान पुलिस का हॉस्टल है। और जो हमारी हाँ भाई क्या नाम है बच्चे? आ जाओ। नरेश, क्या आप ड्यूटी दे रहे हैं? कोई बच्चा बाहर तो नहीं जाता रात्रि को? पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होती है। कोई भी बच्चा बाहर चला गया किसी भी प्रकार से, ऐसे बच्चे का रोज़ एक ड्यूटी दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए फ़ायदे की बात है। इवन एक संस्था को इससे सपोर्ट मिलता ही मिलता है, साथ ही बच्चे को भी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो बिल्कुल सीखता है इन सब चीज़ों को। और आप देखें क्या कि जैसे ये हमारा है ना, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ भाई जवानों, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है जी। ये पुलिस की तैयारी के लिए कितने बजे तक पढ़ते हो नाइट को? 11 बजे तक। आइए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है भाई। हाँ भाई कितने बजे तक पढ़ते हो रात में आप लोग? आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है। ये बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं। इधर आप देखिएगा ये जवान लगे हुए हैं, ये भी पुलिस के बच्चे हैं, है ना। मुझे देना एक बार कैमरा, मैं अच्छे से दिखा पाऊँगा इनको। आप जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस रूम में भी पढ़ रहे हैं। हाँ भाई कृष्ण कुमार, ये हमारा नया हॉस्टल बनाया था, एक काफ़ी बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था। और चूँकि थोड़ा कोरोना काल आने के बाद कुछ समय से संस्थाओं में
एक्टिविटी नहीं हो पाई तो हमें भी इसका बड़ा नुकसान हुआ, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई है। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमी हो, जैसे इनके गेट वगैरह लगने इन कमरों के अभी बाकी है, लेकिन जो मेन बात है यहाँ पर कि आपको अनुशासन, आपकी स्टडी आप बनवा रही हैं, हाँ भाई आप लोग क्लर्क के बच्चे हो, तो वो जो इनका मूल काम है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कोई भी बच्चा होता है, हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, ये पुलिस के बच्चे हैं, ये इस कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, हाँ भाई ये आप लगे हुए हो, तो आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे लगे हुए। 11 बजे का ये जो टाइम था हमारा, इस समय भी बच्चे लगे हुए। और विशेष बता दूं कि देखिएगा, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले किसी संस्था का अनुशासन होता है। यदि संस्था में अनुशासन नहीं है, बच्चा अपने आप अपने हिसाब से वहाँ पर चलता है, तो मैं नहीं मानता कि वो टारगेट अचीव कर सकता है। बस यही है, कुछ बच्चों को यहाँ के अनुशासन से समस्याएं होती है, लेकिन जो बच्चे मेरे पास यहाँ रुक जाते हैं और जो इस अनुशासन में अपने आप को ढाल लेते हैं, निश्चित ही वो बहुत कुछ कर करके यहाँ से निकलते हैं। स्थापना डिफेंस एकेडमी, सरदार सर, पत्रकार साहब के साथ मैं RK बेनीवाल, और मैं आपको 11 बजे का हमारा हाल बता रहा था। और सारे बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, ड्यूटी पर जो बच्चे हैं, जो गार्ड हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और सुबह की तैयारी भी चल रही है। मैंने जैसे बताया कि 5:30 बजे राजस्थान पुलिस का हमारा डेली टेस्ट शुरू हो जाता है। ये 26-27 बच्चे राजस्थान पुलिस के अभी भी हॉस्टल में टिके हुए हैं। इनका 12-13 तारीख को मई को इनका एग्ज़ाम होने की बात है, तो अब वो तो अभी क्लियर हो नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन ये लोग अपने तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और आपने देखा कि मैं 12 बजे से पहले कभी नहीं सोता। और मुख्य बात ये होती है कि कई बार संस्थाओं के अंदर हम लोग जैसे देखते हैं कि बच्चे थोड़े अनुशासन में कम रहते हैं, बाहर घूमते हुए नज़र आते हैं, पर मैं जो भी गार्जियन अभिभावक है मेरे यहाँ जो इस वीडियो को देख रहा है, जो संस्था के बारे में जानता है, उसको मैं बिल्कुल श्योर करता हूँ। ये हमारा जो रूम आपको दिख रहा है, यहाँ मेस कर्मचारी रहते हैं, यहीं पर मेस कर्मचारी रहते हैं इस रूम के अंदर। यहीं पर मेस का बच्चे खाने व्यवस्था है। इधर आपको ये किचन की व्यवस्था दिखाई दे रही है, इधर हमारे बाथरूम बने हुए हैं, इधर सामने टॉयलेट बने हुए हैं, और ये एक साथ पूरा सिस्टम किया गया है। इस वाले कैंपस में आपको उस वाला कैंपस नज़र आ रहा होगा, ये जो तेज़ लाइटें दिखाई दे रही है, ये हमारा मेन कैंपस है, जहाँ पर आर्मी की क्लासें चलती है, जहाँ पर आर्मी का हॉस्टल है। तो बच्चों, मैं RK बेनीवाल, और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अनुशासन पसंद हैं, यदि आपको अपना भविष्य बनाना है, आप मेहनती हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और आप किसी के सहारे, किसी के शरण में आकर यदि अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो स्थापना डिफेंस एकेडमी आपके लिए एक बेस्ट विकल्प होगा। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं कि जो मैं लोगो दिखा रहा हूँ फिर से आपको, ये स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, ये इससे मैं आपको परिचय करवा रहा था। मैं RK बेनीवाल। थैंक यू।